आज आप लगातार देखते हैं कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी जाति, धर्म, व्यक्ति, समाज, क्षेत्र, भाषा को लेकर लगातार गाली गलौज होता है। कई बार लोग इससे परेशान होते हैं और पूछते हैं कि इसका लीगल रेमेडीज क्या है, क्या क्या ऐसे तरीके हैं कि हम मतलब जो व्यक्ति हमारे साथ गाली गलौज कर रहा है किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या समुदाय को टारगेट करके, और ये जो हेट्रेड है वो खास करके फेसबुक पे बहुत ज़्यादा है और लगातार लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो लगातार किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को, क्षेत्र को, समुदाय को टारगेट करके और अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको इंसल्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सवाल मेरे से ये बार बार पूछा जाता है कि इसमें कौन से ऐसे स्टेप हैं, क्या ऐसे कदम हैं जो एहतियात के तौर पर उठाए जा सकते हैं और कौन से ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इस तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी आपके जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र और रंग को लेके अगर गाली गलौज होता है, आपको डिफेम किया जाता है, आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है जो कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड का प्रयोग होता है, तो आप उसके लिए सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों डाल सकते हैं। इसको डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि सिविल डिफेमेशन क्या होता है और क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है। उससे पहले समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब हमारे साथ किसी भी तरीके की ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हमारे साथ गाली गलौज हो, किसी तरीके का हेट्रेट हो और अनलॉफुल या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का प्रयोग हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे ही रिपोर्ट मारना चाहिए जहाँ पे आपके ऊपर अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डेफेमेटरी, एंटी सोशल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, गाली गलौज किया गया है। जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर आपके जाति, धर्म, आपके समुदाय, आपकी पार्टी, आपके रंग और आपकी भाषा को लेकर अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, आपके प्रोफेशन को लेकर गाली गलौज करता है, तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे ही रिपोर्ट मारना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो फेसबुक, इंस्टा या मेटा के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म हैं, वो क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को ब्लॉक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि वो फर्दर कि उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, जिससे वो फर्दर किसी तरीके का कोई मतलब एक्टिविटी अपने उस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाता है। तो ये पहला स्टेप होता है जहाँ पे हमें प्राइमरी स्टेप ये होता है कि उसी प्लेटफॉर्म पे उसको ब्लॉक कर दिया जाए जहाँ पे वो इस तरीके का अनपार्लियामेंट्री काम कर रहा है। सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आपको सबूत यानी कि जो प्रूफ्स हैं उसको कलेक्ट करके अपने पास रखना होता है। प्रूफ से मतलब है कि जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप जहाँ पे भी आपके साथ गाली गलौज हुआ है, तो उसका जो लिंक है उस पोस्ट का, उस लिंक को कॉपी करके अपने पास रखना होता है। या अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे हुआ है तो उसका URL लिंक जो है उसको आपको संभाल कर रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है। स्क्रीनशॉट उसको रख सकते हैं, अगर गाली गलौज दिया हुआ है, लिखित में है वहाँ पे, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वो आगे फर्दर कोर्ट में काम आता है, वो एडमिसेबल माना जाता है। अब जब आपके साथ एंटी सोशल और जो टीम है या जो पर्सन है वो आपके साथ अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डेफेमेटरी, डेरोगेटरी और वर्ड्स का प्रयोग करता है और उसके खिलाफ अगर लीगल एक्शन आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर से कॉन्टेक्ट करके और लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस एक वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लेटर होता है, जो आपके बिहाफ पे आपके लायर आपके उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसने आपके साथ ये इलीगल एक्शन किया हुआ है। तो जैसे जिस व्यक्ति ने आपके साथ गाली गलौज किया है, सपोज कीजिए कि उसको आप जानते हैं, तो अगर आपका उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता आपके पास है, तो आप अपने एडवोकेट को प्रोवाइड करवाएंगे और आपके एडवोकेट एक लीगल नोटिस आपके बिहाफ पे उस पर्सन को भेजेंगे जिसमें उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये जो हमारे साथ मिसबिहेव किया है वो क्यों किया है और इसके एवज में या इसके अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट ये मतलब सेक्शन में सच एंड सच सेक्शन में आपके ऊपर कार्रवाई होगी और मामला न्यायालय में जाएगा। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब लीगल नोटिस मिलता है तो जो व्यक्ति होता है वो माफ़ी मांग लेता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और आगे से भविष्य में ऐसी गलती दोहराने की कोई भी मतलब कमिटमेंट नहीं करता है कि मैं ऐसी गलती दोहराऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई भी हर्जाना कुछ अगर मांगते हैं तो वो भी दिया जाता है। लीगल नोटिस में मोस्टली मैंने ये देखा है कि लीगल नोटिस एक सॉलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, प्राइमरी, और बहुत कम मतलब कम खर्चे में और बिना बड़े लीगल प्रोसेस को फॉलो किए हुए आसानी से ये हो जाता है। तो जो थर्ड जो मोस्ट जो एक्शन है वो है लीगल नोटिस भेजना।
आप अपने किसी भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करके कांटेक्ट करके और जो भी जिस व्यक्ति इस तरीके का घृणित कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। फोर्थ जो है सबसे ज़रूरी है वो है साइबर सेल में कंप्लेन करना। आप सभी को पता है कि साइबर सेल हमारे देश में बहुत एक्टिव है और साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर डिफेमेशन ये सारी चीज़ें हमारे देश में फैली हुई है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइबर सेल का डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में बनाया हुआ है, जहाँ पे अगर आपको डिजिटल तरीके से कोई फ्रॉड होता है, कोई गाली गलौज होता है, कोई डिफेमेटरी, डेरोगेटरी और अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स का आपके साथ प्रयोग होता है जिससे आपके सेंटिमेंट को हर्ट होता है, तो वहाँ पे भी आप लीगल मतलब एक्शन ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस भी तरीके से आपके साथ जो भी धोखाधड़ी या गाली गलौज या किसी भी तरीके का मिसबिहेव हुआ है तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एक आपके कंप्लेन का नंबर मिलेगा। उस कंप्लेन के नंबर के बिहाफ पे जो जिस थाने में आपका जुडिक्शन बनता है उस थाने के एक आईओ अपॉइंट होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे।